अब आइए यहाँ पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड काम करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट लाइफ में क्या करना है, अभी जो चल रहा है समय आपके जीवन में, यहाँ पर ये करना है कि भगवान के प्रति जो आपकी आस्था है, जो आपकी भक्ति है, उस पर थोड़ा अभिमान करते हुए ये देखिए कि आप किसके शरण में हैं, किनके साइड में हैं। जिनके साइड में आप खड़े हैं उनके साइड में आप हमेशा से खड़े रहें। उधर से दृष्टि घुमाइए और वहां से देखिए कि आखिर दिक्कत था क्या। वहां से जब आप दृष्टि घुमा के देखेंगे तो आपको एक बात साफ साफ पता चलेगा कि कुछ लोग इनके बड़े पुराने दुश्मन हैं। कुछ लोग इनके दुश्मन नहीं है, ग्रुप थोड़ा अलग रहा होगा, सोच विचार में बड़ा अलगाव रहा होगा, और आपका और इनका सोच विचार लगभग बढ़िया रहा होगा एक दूसरे के प्रति। हालांकि धर्म की जो निष्ठा है आप दोनों की अपनी अपनी जगह पर रही होगी। तो बात बस इतनी सी थी कि कुछ लोगों को ये साबित करना था कि उनके पास में आप मत रहिए ज्यादा। तो उनके पास से आप डायरेक्टली कैसे बोले आपको, तो आपको बिगाड़ना तो जरूरी है। आप बिगड़िएगा तभी जाकर के किसी से हटिएगा, बढ़िया रहिएगा तब तो बच जाइएगा। तो आपका और उनका ऐसा रहा होगा कि आप दोनों ने धर्म की बड़ी बढ़िया निष्ठा ले रखी होगी, दोनों ही बड़े सुधरे हुए से होंगे आप लोग। उनके हिसाब से अगर स्टोरी को देखेंगे तो कहानी कहती है कि गलत कुछ नहीं हुआ था, बात बस इतना सा था कि आपका लोग बहुत ज्यादा आदर करते होंगे, बहुत प्रेम करते होंगे, यही बात हो गया होगा, और यही बात किसी को बहुत खराब लग गया होगा। तो आदर और प्रेम करने वाले लोगों के साथ मतलब ऐसा ही हो जाता है। यही बात था और कोई बात नहीं था। और आपके साइड आपके लिए अगर बोला जाती कहीं कि चुपचाप जिस साइड में थी उसी साइड में रहो, किसी और साइड में मत जाना, और मेरे साइड में रहने का एक ही कॉस्ट तुमको पे करना है कि दोबारा उसी जोन में जाइएगा और दोबारा वही बन करके निकल कर आइएगा, तब जाकर के हम मानेंगे कि आप वही हैं। दोबारा जब आप उस जोन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक ऐसे इंसान थे जिनको पता चल जाता था कि कहाँ पर कैसा व्यवहार करना चाहिए। उचित और अनुचित का पूरा ज्ञान होगा आपके पास भर भर करके। खास करके इनके प्रति जो आपकी भावनाएं हैं वो ऐसी होंगी कि जिसको हम ओल्ड सोल कहते हैं, कि भाई यहाँ पर एक प्रेम का संबंध है। और वो बात बस इतना सा स्नेह एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं और रिस्पेक्ट आपको आ रहा है सामने वाले के प्रति, क्योंकि वो एक प्रेम ना एक समय के बाद पूजा की तरफ चला जाता है, एक अलग सा भाव आ जाता है कि आप मत बोलिए कुछ भी अगेंस्ट, ना ही बोलना चाहिए ना ही सुनना चाहिए। और बहुत ही उच्च कोटि का, अगर आप लोग स्पिरिचुअल भी हैं तो बड़े उच्च कोटि का आप लोगों का विचारधारा रहा होगा। ये जो बातें हैं ये बोलना चाहेंगे कि मुझे तो कुछ याद नहीं, आप ये मान के चलिए आपको तो सब पता होगा अपने बारे में। जब आपको अपने बारे में सब कुछ पता होगा तो अपने बारे में वो सब जो सब कुछ पता होगा वो सबको उठाइए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और देखिए कि इस समय सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन ये हो जाता है कि जो जिसके तरफ का है वो उसी तरफ रहे। तो आप मेरे तरफ की हैं तो आप मेरे तरफ रहिए। और किसी और की तरफ कोई का है तो अब उसमें आपको यही देखना होगा कि उस चीज को तो नहीं होना चाहिए वहां पर। तो सामने वाला आप सरेंडर करने को तैयार हो तब तो यही वो आपसे बोलना चाहेंगे। कि गलत के प्रति आपकी सहानुभूति नहीं होगी, गलत चीज के प्रति आपकी सहानुभूति नहीं है। बस बात केवल इतनी है कि कुछ लोगों को आप पर एक अधिकार जमाना, एक उंगली रख देनी है कि हमने भी इनको टच कर दिया था, हमने भी इनको बोला था, हमारे साथ भी इनका कोई बढ़िया बॉन्डिंग था। वही वो कह रहे हैं कि अगर आपको मेरे तरफ रहना होगा तो आपको अपने असली स्वभाव में आना होगा। तो आपकी जो चिंताएं हैं इनके प्रति, उस समय इस समय जो है ये समय जो है आपको जागृत कर रहा है उस तरह की परिस्थिति में आने के लिए। या वो सिचुएशन आपके सामने फिर से आ रही है जहां पर ये कर्मा है आपके पास लाइफ टाइम का, और इस लाइफ टाइम में क्या करना है आपको अपने पोजीशन को फिर से
अक्वायर कर लेना है, अपने जगह को फिर से अक्वायर कर लेना है, बिकॉज वो आपका अपना एक आइडेंटिटी है। कहते हैं ना, सिक्का अगर कीचड़ में भी गिर जाता है तो उसको उठा के साफ कर लिया जाता है, क्योंकि वो कीमती है। वैसे ही कोई गुण है या कोई ऐसी बात चीज है जो आपके अंदर है, तो उसको आप कहीं गलती से इधर मिसप्लेस भी हो गया तो उसको अपने आप को निकालिए, प्यूरिफाई करिए खुद को, और फिर वापस अपने जगह पर आ जाइए। यानी कि उस तरह के सोच विचार को, उस तरह से जीवन जीने का जो तरीका है उसको अपना लीजिए, वही आपका असली स्वभाव है। तो अगर आपने इनसे प्रेम ही किया है, या प्रेम का ही भाव है, अगर आपने अपने ईश्वर से प्रेम ही किया है, तो ईश्वर से जो प्रेम करते हैं उनको कैसे जीवन जीना चाहिए ये भी पता करके रखना पड़ता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सोसाइटी में, कुछ उठ के आके आप नहीं कर, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते ना। आप कुछ भी कर देंगे तो फिर तो एक मार्क बना देगा उस चीज को कि हाँ भाई ये तो करते हैं, ये तो कर ही रही हैं। और नहीं तो आपके आसपास के 10-15 लोगों के सामने तो आपका एक ही बन जाए कि वाह क्या बात है, क्या प्रीचिंग है इनका। तो इस समय ये महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए कि आप वो किसी और डायरेक्शन में, किसी और दिशा में जाइए, कुछ नया चुन लीजिए या कुछ नया बना लीजिए। जो पहले से आपके मन में बसा हुआ है उसको लेकर के चलिए, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धियां हैं उसको छांट कर उसको हटा करके रखिए। यानी कि आपका मन, आपका हृदय जो भी बोल रहा है वो एक होना चाहिए। ये बार बार रीडिंग में आ रहा है कि जो भी आप मानते हैं और जो आप आचरण में लाते हैं वो एक ही चीज होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। और अगर वो कुछ उल्टा आपको लग भी रहा है तब भी उसका जो सार निकले वो एक ही निकले, और वो किसी को पता न चले या पता चले, वो डिपेंड करता है कि आपने क्या फॉलो किया। बट ये एक स्पष्ट लाइफ होगा, एक स्पष्टीकरण वाला जीवन होगा। भगवान जी आपको ये भी बता रहे हैं कि अब आपके अगर ये पार्टनर हैं और इस समय ये सिचुएशन आई है, तो सबसे पहले आपको समझ लेना होगा कि आपका ऐसा ही लाइफ चला है। हर बार आपने ऐसा ही जीवन को चुना है जहां पर आप दोहरे शब्दों में नहीं पढ़ते हैं, एक अर्थ होता है आपके शब्दों का। जो ग्रहण करना जाने वो ग्रहण करते हैं। वैसे ही आपके इस सिचुएशन में आप एक्शन लें, वो बड़ी बात नहीं है। जो आपको एक्शन लेने के लिए अग्रसर कर रहा है, जो आपको कोई जगह पर बोलने के लिए बहुत उकसा रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी बात बोलने के लिए, वो आप नहीं है, वो क्रोध है आपका। उसको निकाल के हटा दीजिए अपने जीवन से। जैसे ही वो क्रोध हटेगा कोई इंसान भी आपके जीवन से चला जाएगा। तब आप वो बन जाएंगे जो आप वास्तव में होंगे कभी किसी लाइफ टाइम में, या आपका वास्तविक नेचर वहां पे चला आएगा। तभी जाकर के आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाएंगे। ये कॉस्ट है, कीमत है। और ये कीमत आपको इसलिए देनी होगी क्योंकि ये कीमत इस समय आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा जरूरी है। यही जरूरी ही है, यही अंतिम चरण है, अंतिम पड़ाव है। कोई यहाँ पे द्वंद दुविधा नहीं है कि आप हैं कि कोई और है यहाँ पे पार्टनर। क्लियर कट के रखो इस दिमाग को कि आप ही उनके पार्टनर है। जो आपको भटका रहा हो या जो चीज आपको फोर्स कर रही है कि आप कुछ और कर लीजिए, या समाज से अलग हट जाइए, दुनिया से अलग हट जाइए, इनसे लड़ लीजिए, उनसे भिड़ लीजिए, वो आप नहीं है। सोसाइटी के विरुद्ध आप कभी गए नहीं हैं, क्योंकि नियमों को आप पालन करते हैं। आपका इनिशियल लाइफ भी डिसिप्लिन के साथ गया होगा। सो वो आपने कभी लाइन को क्रॉस नहीं किया है। और आज सवाल प्रेम में भी आपने केवल भावनाओं की एक मधुरता जानी है, एक सौंदर्य जाना है, एक सुंदरता है, एक क्या कहें अब, हमें ब्यूटी है, एक पोएट्री जैसा कुछ है। वो प्रेम आपको भगवान ने प्रदान किया। और ये प्रेम ऐसा होता है जिसके लिए बनना पड़ता है उसके योग्य। तो उसके लिए भगवान, अगर प्रकृति आपको तैयार नहीं मानती है तो फिर तो पता नहीं क्या। तो इस समय आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें एक ही आप में दोष होगा कि आप अपने शब्दों में स्पष्ट नहीं होंगे, और आप हमेशा से एक स्पष्टवादी व्यक्ति रहे होंगे। तो स्पष्टवादी होने के नाते आपको स्पष्ट करना होगा कि हमको आपसे ही प्रेम है, इसमें कोई स्पष्टीकरण का आवश्यकता नहीं है। और हम जानते हैं कि ये प्रेम ही है और कुछ और नहीं है। तो ये पहले अपने अंदर बिठाइए कि ये इट इज लव।
अंग्रेजी और हिंदी दोनों में। ये और कुछ नहीं है, इसमें हल्ला चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इसको स्वीकार करिए अपने भीतर कि वो प्रेम ही है और वास्तव में है और बहुत ही गहरा है। और ये वही प्रेम है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के प्रति समर्पित हैं। समर्पण करना या करवाना नहीं, ऑलरेडी वहां पे एक समर्पण है, जहाँ पे मूक हो जाता है प्रेम, मौन है कि आप जैसा कहेंगे वैसे, या आपके लिए ये उचित है, ठीक है तो ये कर लेते हैं, ये आप दोनों में ही होगा। इसी को वास्तव में प्रेम कहते हैं। तो इस लाइफ टाइम में क्या रह गया है? इस लाइफ टाइम में समाज, सोसाइटी रह गई है। सोसाइटी बीच में ना आने पाए। सोसाइटी बीच में तब नहीं आएगी जब आप समझ जाएंगे समाज बीच में नहीं है, समाज हमारा ही एक हिस्सा है। तो जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वैसे उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं। आप खुद सॉल्यूशन बनिए तो वहां पर भी सॉल्व हो जाएगा। लव और रिलेशनशिप के मामले में लव और रिलेशनशिप के मामले में जितना आपके प्रेम का विरोध होगा उतना आपको मजा आएगा। पता नहीं क्यों, क्योंकि ये डेस्टिनी में है आपके। जितना उसमें विरोध होगा ना, उतना कुछ लोग या कुछ सिचुएशन अपने आप को वहां पे खत्म करेगी। खर्चा हो रहा है वहां पर, पुराने रिकॉर्ड्स का खर्चा हो रहा है। भगवान जी भी कहेंगे कि चुपचाप भक्ति करो भगवान की, और पार्टनर की भी भक्ति करो, और ये मत करना कि ये कोई इम्पॉसिबल है। जितने भी लोग विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, आराम से अलाउ करना उस चीज को, और एक्सेप्ट करके चलिएगा कि यही सत्य है मेरी लाइफ का, तो मैं और क्या ढूंढूं। उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? अगर ये आपके भाग्य में है तो आपका फोकस सही रहना चाहिए। बाकी जितनी भी चीजें आसपास वाली हैं, या तो उनको जाना पड़ता है या तो उनको समाप्त होना पड़ता है। अगर डेस्टिनी की बात हम करें तो ऐसे ही डेस्टिनी काम करती है। तो ईश्वर पर अगर विश्वास हो, अपने भगवान पर, तो किसी और के सामने आपको गिड़गिड़ाने का जरूरत नहीं है। भगवान चाहते हैं तो कुछ होगा, नहीं चाहते तो नहीं होगा। पर भगवान से मांगना आपका अधिकार है। भगवान पर विश्वास करना, उन पर गुमान करना आपका अधिकार है कि हमने अपना रोल प्ले किया था वहां पर, हमने अपना पार्ट तो प्ले कर ही दिया था। उसके बाद कुछ लोग अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं वहां पर। अगर ऐसी बात है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? और आपके पार्टनर के प्रति जो आपका प्रेम है या जो आपकी भावनाएं हैं, उसको गुमान रखना, थोड़ा एक प्राइड रखना अपने ऊपर कि ये आपकी भावनाएं हैं, उनकी भावनाएं हैं। ये आप दोनों का ब्लेसिंग है, आप दोनों का वरदान है, और इट इज लव। कोई और परिभाषा इसकी नहीं है। ये ट्रस्ट है एक दूसरे पर, बनाना नहीं है, ऑलरेडी था, हमेशा से ही था। बस दोनों आप थोड़ा होल्ड अच्छे से बनाए रखिएगा इस कनेक्शन में, कि आखिर भैया प्रॉब्लम क्या। आप दोनों प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को मान लीजिएगा कि आप दोनों में समस्या नहीं है। जिनकी आंखों में समस्या दिख रही है उनको अपना इलाज कराना चाहिए। आपके पार्टनर भी आप पर पूरा विश्वास करते हैं और आप भी। उनको आप पर इतना फेथ है ना कि आप गलत चीज पे जाएंगे नहीं, गलत काम आप करेंगे नहीं। जो भी सॉल्यूशन आप निकालेंगे, जो कुछ भी आप करेंगे, किसी ना किसी तरीके से सोच समझ करके ही करेंगे। इनको ये लगता है कि तुम हमेशा मेरे से 4 कदम आगे ही रही हो।
तो भगवान कह रहे हैं कि अपने जो आपके पार्टनर है उनसे आपको ना मुंह खोलिए और बोलिए, कंठ खोलिए और बोलिए। और यही कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि हो। और इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि वो लोग इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि वो नहीं चाहते हैं और आप नहीं करेंगे। बस यही सवाल का बस जवाब दे दो हमको कि वो नहीं चाहते हैं और आप नहीं करेंगे, वो है कौन? आप भगवान को मानते हैं या नहीं? या भगवान आपके हैं कि नहीं? भाग्य कोई और लिख दे रहा है आपका। जिसको जितना आप इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही ज्यादा उस सर पे चढ़ के वो इंसान नाचेगा आपके। अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो निडर बनो। भगवान जी क्या कहते हैं कि डरना मत किसी से। राम जी कह के गए थे ना, किसी से मत डरना। देखे तो जरा कौन भाग्य लिख रहा है तुम्हारा। लेकिन केवल इतना कि जब जो आपको महसूस हो रहा हो वो आप उतना बोलिए। जल्दीबाजी या हल्ला गुल्ला मत मचाइए ज्यादा, तभी जाकर के आपके जीवन में एक बड़ा सा परिवर्तन आएगा। तो इससे आपको संबंधित कोई कार्य है, आप दोनों इस बात का विश्वास रखिए कि रिलेशनशिप जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, एक कनेक्शन में रहते हुए आगे बढ़ना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि ये ऑलरेडी डेस्टिनी में आपके है। कोई आप दोनों को काम भी कर सकते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके, और वो काम आप ही के लिए असाइन किया गया है। आप दोनों का कोई लास्ट लाइफ का पर्पस भी और इस लाइफ टाइम का भी है। तो और अगर कोई भी इंटरफेरेंस आपको लग रहा है उसमें केवल एक ही समस्या है कि आपने बोला नहीं है कि हमें पता है हमारा सत्य, हम हमारा सत्य जानते हैं, हम अपना ट्रुथ जानते हैं। किसी से हमको भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं कि आप हमको बता दीजिए, आप हमको बता दीजिए। हम पहले से भी जानते थे, हम आज भी जानते हैं। ये आपको क्लियर कट बोलना होगा कि हम जानते हैं, यही काम था। बहुत ज्यादा आप लोग टेम्पल्स के अराउंड रहे होंगे, टेम्पल्स के लिए बोले होंगे। टेम्पल्स में पूजा पाठ का जो नियम चलता है, या सोसाइटी में जो एक नियम लागू किया जाता है कि मैस्कुलिन फेमिनिन, तो आपका फीमेल वाला ग्रुप रहा होगा हमेशा से ही, और किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। ये कोई बहुत पुरानी ऐसी आपकी कार्मिक सिचुएशन चल रही है, और आपके पार्टनर का होगा कि वो उन मुद्दों पर बहुत एक्टिव होंगे। अभी उनको रिसेंटली ये चीजें होंगी कि वो उन चीजों पर बहुत एक्टिव होंगे जहां पर रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात होती है, सम्मान और अपमान की बात चल रही होती है, नारी और पुरुष के बैलेंस में सोसाइटी के। और वहां पर वो इसलिए भी होंगे क्योंकि वहां पर यही चलता होगा। मतलब किसी जगह पर आप लोगों को इसी जगह, मतलब इस सिचुएशन पर काम करना होगा कि यहाँ पर बड़ा व्यवस्था खराब है जी, यहाँ पर तो गलत चीजें आ गई हैं, यहाँ पे तो सही से तरीके से लोग काम नहीं कर रहे हैं, बड़ा उल्टा पुल्टा हरकत हो रहा है। आपको और चिड़ मचता होगी, तो बहुत गलत चीज है, तो बहुत गलत। और कोई इंसान होगा, मैं गलत ही करूंगी, क्या कर लीजिएगा। तो ये मिला जुला करके सिचुएशन है। इसीलिए आपके पार्टनर को भरोसा है कि आप जो है टेम्पल्स के अराउंड, धर्म के लिए, सही गलत के लिए आप बोलने में एकदम माहिर हैं। आप जरूर बोल दीजिएगा। बहुत सारे मांझरों को आप बताते नहीं होंगे, टेंशन वेंशन हो जाएगा भाई। तो पहले से ही आप लोगों की कंपैटिबिलिटी जो एकदम ऑसम चल रही है, और आपको बोलने की पुरानी आदत होगी कि हम बोलना अच्छा जानते हैं, हम बोल लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा कम बोलते होंगे। अब इस मामले में आपको करना बस इतना ही सा है कि जो जितना बोल रहा है ना लंबा लंबा, उसका वहां पे कोई हाथ पैर चल नहीं रहा है किसी का। ये आपको प्रैक्टिकल भगवान बता रहे हैं। किसी को जितना बोलना है बोल लेने दो, केवल आप अपने सीधे रास्ते पर चलिए कि आपने डिसाइड कर लिया है कि ऐसा होना चाहिए, या ये आपका कनेक्शन है या आपका रिलेशनशिप है, तो विश्वास मानिए कि आप ही का रिलेशनशिप है। और भगवान जी नहीं कर रहे हैं न्याय, तो इस जगत में कोई किसी का न्याय नहीं करने वाला है। ईश्वर नहीं बिगाड़ेंगे किसी को, तो कोई नहीं बिगाड़ने वाले। पुराने हम लोग सुनते आ रहे हैं।
तो विश्वास रखें कि ये होगा जरूर, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा जरूर, ये रिलेशनशिप आगे होगा जरूर। आप दोनों में बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि एक बहुत बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बन चुका है और उसको कोई नहीं तोड़ने वाला है। आप लोगों को कंप्लीट भरोसा हो जाएगा कि सोसाइटी भी इसको अप्रूव करेगी। दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम डिवाइन कि बहुत जल्दी सोसाइटी आपके फेवर में होगा। पर उसके लिए आपको करना क्या है, अपने रास्ते को वहां से काट दीजिए, एकदम हटा दीजिए, उस पेपर को काट छाट के फेंक दीजिए वहां अपने लाइफ में जहां पे आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत किया है या मैंने कभी भी जीवन में ऐसा कोई भी रास्ता ले लिया होगा जो अगेंस्ट वर्ल्ड होगा, एकदम सोसाइटी के नियम से विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध, आपका वही जोन रहा होगा। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं, याद कर लेते हैं श्लोक, कुछ लोग उसमें उतर जाते हैं कि हम इसको मानते हैं। एक शब्द भी उतार ले कोई अपने जीवन में, एक शब्द भी कोई इंसान अगर मान लेता है ना अपने जीवन में, तो बस आपने बस मान ही लिया सब कुछ। एक वर्ड ही आप ले लीजिए कि एक कुछ भी उठा लो, सेंटेंस उठा लो तब तो कोई, श्लोक उठा लीजिए तब तो कोई बात, अब हम क्या बोले। आपने लाइफ में कोई एक चीज पिक कर लिया होगा, उसी एक चीज को फिर से पिक करने के लिए भगवान कह रहे हैं केवल उसको उठाओ। प्रेम उठाया है तो प्रेम उठाइए, भक्ति उठाइए तो भक्ति ले लीजिए जीवन में, और वही आपको आगे का रास्ता शो कर देगा। तो प्रेम का भी धर्म है यहाँ, प्रेम का धर्म है आपका रास्ते से डेविएट ना होना, कि एक बार आंखों में कोई बसा हो तो बस आप चलिए। पर भगवान कह रहे सभी को लेकर के चलिए, और आपके पार्टनर की मंशा होगी कि मैं उस इंसान को देखना, मैं उस फीमेल को देखना चाहता हूँ फिर से अलाइव, जिंदा, अपनी आंखों के सामने, जो सब कुछ अपने साथ लेकर के चलती हो, सब कोई उनके फेवर में रहता हो, ऐसी फीमेल को वो देखना चाहते हैं। और वो कहना इतना ही चाहते हैं कि कुछ लोग ना पेंट करके आपके जैसा बन सकते हैं, या कुछ लोग पेंट कर सकते हैं अपने आप को, कुछ चीजें दिखती हैं कि हाँ ऐसी हैं, पर वास्तव में वो वैसी नहीं होती। तो तुमको पता है कि मैं वास्तविकता का हमेशा से पक्षधर रहा हूँ, मैं सत्य का पक्षधर रहा हूँ हमेशा से, और सत्य ना अपने आप ही प्रकट होता है। तो मैं बाहरी चीजों में नहीं आता, लोग चाहे लाख मुझे भटकाने का प्रयास करें, मैं बाहरी चीजों में नहीं आता, मैं उन्हीं चीजों को मानता हूँ